एक बड़ा सा स्फीयर या गोला इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि ये स्फीयर भारत की प्रति व्यक्ति आय है जो है 2880 यूएस डॉलर्स। अब इससे 13 गुना ज़्यादा बड़ा स्फीयर इमेजिन कीजिए। ये आकार है जापान की प्रति व्यक्ति आय का, जो कि है 33,907 यूएस डॉलर्स। इतना बड़ा अंतर है भारत और जापान की प्रति व्यक्ति आय में। यही बात अपने देश के बड़े अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार कह रहे हैं। वो लिखते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जापान से 13 गुना कम है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ऐसे समय में जब टीवी और सोशल मीडिया पर भारत सुपर पावर बन गया है जैसे दावे गूंज रहे हैं, अर्थशास्त्री अरुण कुमार इन तमाम दावों की बुनियाद को ही चुनौती देते हैं। वो न सिर्फ आंकड़ों की जांच करते हैं, बल्कि ये भी पूछते हैं कि इन आंकड़ों से आम जनता का क्या भला होगा। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने दावा किया कि भारत 2025-26 तक जापान को पीछे छोड़ देगा। आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आंकड़े सच्चाई का आईना है? आज हम जाने माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार के लेख के आधार पर 5 ठोस कारणों पर बात करेंगे जो इस दावे पर सवाल उठाते हैं। पहला कारण, आईएमएफ खुद डेटा नहीं जुटाता। आईएमएफ कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है जो अपनी रिसर्च से डेटा निकालती हो। वो सरकारों से मिले आंकड़ों को बस थोड़ा एडजस्ट करता है। जब खुद भारत सरकार के जीडीपी आंकड़े सवालों के घेरे में है, तो आईएमएफ के अनुमान पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक है। दूसरा कारण, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी अनिश्चितता है। अरुण कुमार कहते हैं कि आज की दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। चीन की ग्रोथ सुस्त पड़ी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं और वो पहले ही इशारा कर चुके हैं कि अगर वो आए तो वो चीन समेत दुनिया के कई देशों पर भारी टैरिफ यानी व्यापारिक कर लगाएंगे। अब सोचिए कि अगर दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ही आपस में टकरा जाए तो वैश्विक व्यापार धीमा होगा, निवेश रुकेगा, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी। ऐसे में आईएमएफ का यह कहना कि भारत जापान को पीछे छोड़ देगा एक बेहद नाजुक धागे पर टिका हुआ है। अरुण कुमार याद दिलाते हैं कि 2008 की ग्लोबल मंदी आने से पहले आईएमएफ ने बिल्कुल नहीं बताया था कि दुनिया आर्थिक संकट में घुसने वाली है। आईएमएफ तब भी चूक गया था, इसलिए अब अगर वो कहे कि भारत 2 साल में जापान से आगे निकल जाएगा तो उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। तीसरा कारण, जीडीपी के आंकड़े बदलते रहते हैं। जीडीपी के फाइनल आंकड़े 2 साल बाद आते हैं। अभी जो आंकड़े हैं वो सिर्फ आंशिक अनुमान हैं जिनमें बदलाव होना तय है। इसलिए अभी से भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया, ये कहना सिर्फ जल्दबाजी है। चौथा कारण, 2016 से लगातार लगे 4 बड़े आर्थिक झटके, नोटबंदी, जीएसटी, एनबीएफसी संकट और फिर लॉकडाउन। इन चारों झटकों ने असंगठित अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। लेकिन हैरानी की बात है कि जीडीपी ग्रोथ में कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाई गई। अरुण कुमार कहते हैं कि 2016 से पहले जीडीपी में डिस्क्रिपेंसी यानी अनुमान और सच्चाई के बीच का फर्क बहुत कम था, लेकिन अब यह लगातार बढ़ रहा है। सरकार के आंकड़ों पर भरोसा इसलिए कम हो रहा है क्योंकि वो ज़मीनी सच्चाई को नहीं दर्शाते, जैसा कि 2016 के बाद नहीं दर्शाया था। पांचवा कारण, असंगठित क्षेत्र की गिरती हैसियत। भारत की बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है, यानी ऐसे लोग जिनका डेटा जीडीपी में ढंग से नहीं आता, जैसे छोटे किसान, मजदूर, फुटपाथ दुकानदार इत्यादि। लेकिन सरकार जीडीपी का अनुमान संगठित सेक्टर से लगाती है, यानी कंपनियां, बड़ी इंडस्ट्रीज। और जैसा कि अरुण कुमार कहते हैं, ये तरीका तब तक ठीक था जब तक दोनों सेक्टर एक जैसी दिशा में चल रहे थे, लेकिन अब ये नहीं चल रहे। संगठित क्षेत्र में ग्रोथ है, लेकिन वो तकनीक और ऑटोमेशन की वजह से है, जिससे नौकरियां घट रही है और असंगठित क्षेत्र सिकुड़ रहा है। अरुण कुमार साफ कहते हैं कि जीडीपी चाहे जितनी भी बढ़ जाए, जब तक नौकरियां नहीं बढ़ेगी तब तक आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो नतीजा क्या है? आईएमएफ और सरकार के आंकड़े मिलकर जो दावा कर रहे हैं वो एक आधा सच है। ज़मीनी हालात, बेरोजगारी, ग्रामीण संकट और महंगाई को देखते हुए सिर्फ जीडीपी की ऊंचाई से जश्न मनाना एक बड़ी भूल हो सकती है। अरुण कुमार कहते हैं कि आंकड़े अगर पारदर्शी नहीं हैं तो उन पर टिकी विकास की कहानी भी भ्रमित बन जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि इस भ्रम को तोड़ना ज़रूरी है तो द वायर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।
मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। मेरा नाम है जीशान कास्कर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।